देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर अब 3,20,922 हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान यहां कोविड-19 के 11,929 नए मामले दर्ज किए गए। कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या अब तक 9,000 से भी ज़्यादा हो गई है। नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी रोज नई चुनौतियां पैदा कर रही है। इसकी रोकथाम को लेकर जारी तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमण के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना सामने आ रहे नए मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। जिस रफ्तार से यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में चुनौतियां और गंभीर होंगी। गहराते संकट के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर दिल्ली में हालात की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प पर बयान दिया। चीन से लगी सीमा पर हमारे सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी। भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाए जाने पर जवाब देने में सक्षम है। पीएम मोदी। नई दिल्ली। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। पीएम ने कहा कि मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। देश को इस बात पर गर्व होना है कि हमारे दिवंगत शहीद मारते मारते मरे हैं। देश के लिए इन जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान। मां भारती के 20 सच्चे सपूतों के नाम। कर्नल वी संतोष बाबू हैदराबाद, नायब सूबेदार नाथुराम सोरेन मयूरभंज, नायब सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला, नायब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर, हवलदार के पलानी मदुरई, हवलदार सुनील कुमार पटना, हवलदार विपुल राय मेरठ, नायक दीपक कुमार रेवा, सिपाही राजेश औरंग वीरभूमि, सिपाही कुंदन कुमार ओझा साहिबगंज, सिपाही गणेश राम कांकेर, सिपाही चंद्रकांता प्रधान कंधमाल, सिपाही अंकुश हमीरपुर, सिपाही गुरविंदर संगरूर, सिपाही गुरतेज सिंह मनसा, सिपाही चंदन कुमार भोजपुर, सिपाही कुंदन कुमार सहरसा, सिपाही अमन कुमार समस्तीपुर, सिपाही जय किशोर सिंह वैशाली, सिपाही गणेश हंसदा ईस्ट सिंह भूमि। गलवान हिंसा सीमा पर तनाव कम करने की पहल। भारत चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर की बात। नई दिल्ली। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसा के बाद सीमा पर उपजे तनाव को कम करने की कोशिश शुरू हो गई है। बुधवार को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष यांग के साथ पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर बातचीत की। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक वांग ने जयशंकर से कहा कि भारत और चीन को अपने शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति का अनुसरण करना चाहिए। बता दें कि गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। इस संघर्ष में चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचने की बात भी कही जा रही है। पुलिस करेगी सुशांत सिंह राजपूत की कथित दुश्मनी की जांच। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया आदेश। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को किसी पर शक नहीं है। मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि उनकी मौत फांसी लगाने से हुई है। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पुलिस इस मामले में दुश्मनी के एंगल से भी जांच करेगी। गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका का कहना है कि वह इस हिंसा के बाद दोनों देशों के हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा कि चीनी सेना की आक्रामक गतिविधियों पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और वह उम्मीद करता है कि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच हालात पर हम करीब से नजर रखे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने घोषणा की है कि उसके 20 सैनिक मारे गए हैं। हम उनके परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों ने माना है कि चीन सेना की गतिविधियां पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हैं। 10वीं और 12वीं के छात्र बची हुई बोर्ड की परीक्षा न देने का विकल्प चुन सकते हैं।
प्री बोर्ड या स्कूल में हुई परीक्षाओं के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। छात्रों को 22 जून तक अपने संबंधित स्कूलों में इसकी जानकारी देनी होगी। CICSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र बची हुई बोर्ड की परीक्षा न देने का विकल्प चुन सकते हैं और प्री बोर्ड या स्कूल में हुई परीक्षाओं के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक अभिभावक ने अदालत में परीक्षाएं रद्द कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में बोर्ड ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष सोमवार को यह प्रस्ताव दाखिल किया।